In this video, we will cover complete chapter human reproduction. So first of all, our first topic here is male reproductive system. जब भी आप किसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर दो तरह के ऑर्गन्स आपको मिलेंगे, एक्सेसरी ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एक्सेसरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जो आपको रिप्रोडक्शन में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, लेकिन उनका डायरेक्ट लिंक जो है रिप्रोडक्शन से वो नहीं होता। जैसे कुछ डक्ट्स हैं, कुछ ग्लैंड्स हैं जो आपको फेवर कर रहे हैं रिप्रोड्यूस कराने में, रिप्रोडक्शन को प्रोसेस को प्रोसीड कराने में, लेकिन डायरेक्ट उनका कोई काम नहीं है वहां पर, बट उनके बिना भी रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। सेक्सुअल ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके अंदर डायरेक्टली वो ऑर्गन्स है जो कि स्पर्म फॉर्मेशन या फिर उन हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जो आपके सेक्स ऑर्गेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वी विल डिस्कस एक्सेसरी ऑर्गन्स, and then we talk about reproductive system or reproductive organ. एक्सेसरी ऑर्गन्स, एक्सेसरी ऑर्गन्स के अंदर हम बात करेंगे बेटा डक्ट्स की। कुछ डक्ट्स है यहाँ पर, ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया यहाँ पर पेनिस रहेगा जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करता है। डक्ट्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी ट्यूब्स प्रेजेंट हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ग्लैंड्स के अंदर यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हैं, इनमें से 2 जो है वो पेयर में प्रेजेंट है और एक जो है वो सिंगल ग्लैंड प्रेजेंट है। तो 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर देयर, राइट। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि मेन ऑर्गन है हमारा, प्राइमरी ऑर्गन हम इसको बोल सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज प्राइमरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन आपसे पूछा जाए या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूछा जाए तो आपका सेम आंसर रहेगा। प्राइमरी ऑर्गन के अंदर आप बात करोगे अ पेयर ऑफ टेस्टिस। हमेशा जो आपके गोनैड्स होते हैं मैमल्स के अंदर हमेशा वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। सो अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट ओवर देयर। ये तो बात रही कि कौन कौन से ऑर्गन यहाँ पर प्रेजेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक्चुअली स्ट्रक्चर जो है वो कैसा दिखाई देता है। स्ट्रक्चर की हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिस की। टेस्टिस जो है दे आर ओवल इन शेप। शॉर्ट नोट्स आप साथ साथ बनाते रहिएगा जो कि आपको एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं। साइज की हम बात करें तो यहाँ पर विड्थ जो है वो 2 to 3 सेंटीमीटर रहेगी। विड्थ जो है 2 to 3 सेंटीमीटर रहेगी और लेंथ की हम बात करें तो 4 to 5 सेंटीमीटर रहने वाली है लेंथ, एंड दिस इज विड्थ। नाउ आई एम ड्राइंग हियर स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। जैसे कि मैंने बोला ये ओवल है शेप में। टेस्टिस के ऊपर कवरिंग होती है, एल्ब्यूजिनिया की कवरिंग होगी, यहाँ पे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की कवरिंग है। हार्ड कवरिंग रहती है, दैट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बट आपको पता होना चाहिए। टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन है, यानी कि टेस्टिस जो है वो कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। सो मैं यहाँ पर कंपार्टमेंट्स बना रही हूँ। अराउंड 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए मैंने कुछ कंपार्टमेंट्स यहाँ बना दिए हैं। सो अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स आर देयर। इन कंपार्टमेंट्स के अंदर 1 से लेकर 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, 1 2 3 अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ दिस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है हमारी, कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है, राइट। सो जितना साइज बड़ा ट्यूब का होगा या हमारे लोब्यूल का होगा उसके अकॉर्डिंग इसमें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एडजस्ट हो जाएंगे। कम से कम 1 होगी और ज्यादा से ज्यादा 3 रहेगी, तो 1 2 3 ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का नंबर रहेगा हर एक लोब्यूल के अंदर, राइट। अब जो ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, ध्यान से देखना, ये सारी ज्वाइन कर जाती हैं एक सिंगुलर डक्ट के अंदर, कुछ इस तरह से। इसको हम बोलेंगे रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस, क्लियर। आफ्टर दैट मान लो यहां पर भी हमारी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट थी, ये भी ओपन कर रही है रेटिटेस्टिस के अंदर। अब कुछ रेटिटेस्टिस मिलके एक ट्यूब बनाती है और जो कि ओपन हो जाएगी वासा एफ्रेंशिया के अंदर। दीज आर नोन एज वासा एफ्रेंशिया, राइट।
अब वासा एफरेंशिया एक यहाँ पर बड़ा सा कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। यहाँ से मान लो एक और हमारी वासा एफरेंशिया निकल रही है, तो यहाँ पर एपिडिडाइमिस प्रेजेंट होगा। दिस इज नोन एज एपिडिडाइमिस। एपिडाइमिस के तीन पार्ट्स होते हैं, कॉर्पस, कॉर्डल एंड कपूट। तो तीन पार्ट्स रहेंगे हमारे, क्लियर। दैट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, वो जरूरी नहीं है लर्न करना। अब जो ये एपिडिडाइमिस है, इसके अंदर एक ट्यूब रन कर रही होती है जो कि यहाँ से बाहर निकल जाएगी, और जो हमारी यहाँ पर वासा एफरेंशिया थी वो स्पर्म्स जो है इस ट्यूब में डाल देंगे। ये जो ट्यूब है ये ऊपर से होते हुए जाती है, एंड दिस इज नोन एज वास डिफरेंस। इसको हम रिकॉल करेंगे वास डिफरेंस। सो बेसिकली सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर। एक टेस्टिस के अंदर अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होंगे, जिनको हमने टेस्टिकुलर लॉब्यूल बोला। हर एक के अंदर 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। इन्हीं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, राइट। अब ये जो ट्यूब्स हैं ये स्पर्म फॉर्मेशन करेंगे, इनके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होगा। स्पर्म्स जाएंगे रेडी टेस्टिस में, रेडी टेस्टिस से जाएंगे वासा एफरेंशिया के अंदर, वासा एफरेंशिया से जाएंगे एपिडिडाइमिस के अंदर, और एपिडिडाइमिस से जाएंगे वास डिफरेंस के अंदर। तो ये रहेगा रूट ऑफ स्पर्म। स्पर्म किस तरह से मूव करेगा, ये 1 मार्क में क्वेश्चन जो है कई बार टीचर्स दे देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाए, टेस्टिस का टीएस पूछा जाए तो आपने ड्रॉ नहीं करना। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टीएस पूछा जाए तो हमें क्या ड्रॉ करके आना है। ट्रांसफर सेक्शन में हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ध्यान से समझना बेटा। ये हमारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, हमने ट्रांसफर सेक्शन इस तरह से कट किया है, तो इधर से हमें किस तरह से दिखाई देगा टेस्टिस वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। यहाँ पे मैं इस तरह से इसको देखूं तो यहाँ पर जो ये ओपन है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, और ये इसके बाहर का स्पेस है, दिस वन। दिस स्पेस इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस, राइट। सो ये क्रॉस सेक्शन मैं कट करके आपको यहां पे ड्रॉ करके दिखा रही हूं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, एक स्पेस मैंने लिया है यहां पे, तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कुछ इस तरह से हैं। दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और बाहर के स्पेस को हमने क्या बोला, इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस, clear? Now, different type of cells, I'm talking about different types of cells are present in these areas. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर अपने खुद के सेल्स हैं, और इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर खुद के सेल्स हैं। दोनों का फंक्शन अलग रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर आपका स्पर्म फॉर्मेशन होने वाला है, तो यहाँ पर हमारे जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे बाद में। यहीं पर नरिशमेंट सेल्स प्रेजेंट है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे हमारे जर्म सेल्स को। लेट अस ड्रॉ दैट। ये एक और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, तो यहाँ पर हमारे स्पर्मेटोगोनिया, जिनको हम जर्म सेल्स बोलते हैं, वो प्रेजेंट है। स्पर्मेटोगोनिया, ऑल्सो नोन एज जर्म सेल्स, जो कन्वर्ट होंगे स्पर्म्स में, राइट। इसी के साथ यहां पर नरिशमेंट सेल्स प्रेजेंट है, ऐसे सेल्स जो इन सेल्स को ग्रो करने में, स्पर्म फॉर्मेशन करने में या स्पर्म में कन्वर्ट होने में हेल्प करेंगे, एंड दीज आर नोन एज सर्टोली सेल्स, ऑल्सो नोन एज नर्स सेल्स। सर्टोली सेल्स को ही नर्स सेल्स भी बोला जाता है, clear? So these two types of cells are present within the seminiferous tubule, और इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का काम है स्पर्म फॉर्मेशन करना। अब जो बाहर स्पेस है यहाँ पर भी 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट है। दीज आर नोन एज लेडिग सेल्स, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे आपके लेडिग सेल्स। लेडिग सेल्स, लेडिग सेल्स आर आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स, ऐसे सेल्स जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस में पाए जाते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स। इनके अलावा यहां पे कुछ और सेल्स प्रेजेंट हैं, एंड दीज आर नोन एज इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स। इम्यूनोकॉम्पिटेंट
cells that will provide immunity. यहाँ पर कोई इन्फेक्शन ना हो इसका ध्यान रखते हैं हमारे इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स. सो बेसिकली लेडी सेल्स के फंक्शन की मैं बात करूं, लेडी सेल का फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन बनाना, यानी कि सेक्स हार्मोन भी बन गया यहाँ पे. आपको पहले ही बताया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारा जो मेन ऑर्गन है दैट इज टेस्टिस, गोनैड जो है हमारा. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के दो फंक्शन रहते हैं. सबसे पहले वो गैमेटोजेनेसिस में हमें हेल्प कर रहा है, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन कर रहा है, वो स्पर्म्स हमारे वहीं से रिलीज होते हैं. दूसरी बात यहाँ पर हमारा टेस्टोस्टेरोन या जो भी सेक्स हार्मोन रहेगा, इन मेल इट इज टेस्टोस्टेरोन एंड इन फीमेल इट इज एस्ट्रोजन. तो वो दोनों भी यहाँ यहीं पर हमारे बनते हैं, राइट. सो टेस्टिस के अंदर क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन बन रहा है इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर और स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर. इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर लेडी सेल्स हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोगोनिया की जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्म्स के अंदर. सो दिस इज ऑल अबाउट टेस्टिस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. दूसरी बात जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, या मैं बात करूं टेस्टिस की, वो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है. दूसरी बात हमें यहाँ पे याद रखनी है कि टेस्टिस जो है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होते हैं, कभी भी वो एब्डोमेन के अंदर जो है वो प्रेजेंट नहीं होती. इसका मेन रीजन ये है कि जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है. उस प्रोसेस के लिए हमारी बॉडी से 2.5 डिग्री सेल्सियस एनवायरमेंट जो है, टेम्परेचर जो है वो कम रहना चाहिए, क्योंकि तभी स्पर्म फॉर्मेशन पॉसिबल है. इसीलिए टेस्टिस जो है outside the abdominal cavity present है and they are present in a pouch and the pouch name is scrotum. So testis lies in scrotum so that it can maintain temperature below the body temperature and that is below 2 to 2.5 degrees Celsius below the body temperature. Okay, next is male reproductive structure. हम structure यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहे हैं. स्ट्रक्चर की हम बात करें, जैसे कि आपको बताया मैंने, वी आर हैविंग अ पेयर ऑफ टेस्टिस. वैसे तो ये टेस्टिस जो है एक पाउच के अंदर ही होती है कुछ इस तरह से, एंड दिस इज स्क्रोटम और यहाँ पर होगा पेनिस, राइट. सो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लेकिन हमें यहाँ पर डिटेल्ड स्ट्रक्चर बनाना है. सो टेस्टिस को हमें थोड़ा सा दूर बनाना पड़ेगा. अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट ओवर देयर. डायरेक्टली अब हम एपेंडाइटिस बना रहे हैं बाहर इसके, और यहां पे मैं ड्रॉ कर रही हूं यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब निकलती हुई नजर आती है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं 11th स्टैंडर्ड के अंदर. दैट इज यूरेथ्रा. दिस इज यूरेथ्रा. क्लियर. अब जो वास्ट डिफरेंस थी वो यूरिनरी ब्लैडर से के ऊपर से पीछे से होते हुए जाएगी. यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके अंदर डक्ट्स ओपन होती है जिसको हम यूरेटर बोलते हैं. These are a pair of ureter. और जो हमारी वास डिफरेंस है ये इसके पीछे से होते हुए आएगी, पीछे से, बैक साइड से, कुछ इस तरह से. या ध्यान से समझो, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, इसके पीछे जो है यूरेटर्स, अब इसके ऊपर जो यूरेटर्स है उसके पीछे से होते हुए वास डिफरेंस आ रही है. बैक साइड पे प्रेजेंट है, पीछे की साइड प्रेजेंट है. तो अभी क्या हुआ, इसके प्रेशर की वजह से जो हमारी ये वास डिफरेंस है, जैसे ही यहां पर पहुंचती है ये कुछ इस तरह से फ्लैट हो जाती है ड्यू टू प्रेशर. इधर से भी इसी तरह से ट्यूब यहां से ओरिजिन होगी. अब यहां पर आगे इसको मिलते हैं समाइनल वेसिकल्स. सबसे पहला ग्लैंड, अससरी ऑर्गन्स भी मैं आपको यहां पढ़ा रही हूं. जो अभी हमने पढ़ा वास डिफरेंस, एपेटाइटिस, स्टेटिटाइटिस, ये सारे अससरी ऑर्गन्स थे. क्लियर. डक्ट्स की हमने बात की थी, तो दीज आर द डक्ट्स जो कि हमें हेल्प करती है. इसके अलावा मैंने ग्लैंड्स बोला था. ग्लैंड्स अब 3 तरह के आएंगे. पहला ग्लैंड मैं बता चुकी हूं आप लोगों को, इट इज अ पेयर ऑफ समाइनल वेसिकल दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा. क्लियर. सो ये समाइनल वेसिकल है. यहां से इसका सॉल्यूशन निकलेगा. इस तरफ से हमारी आ रही है वास डिफरेंस. वास डिफरेंस समाइनल वेसिकल की ट्यूब के अंदर ही यहाँ पर हमारी इजैक्यूलेटरी ट्यूब, इसको क्या बोलेंगे,
इजेक्यूलेटरी डक्ट के अंदर ओपन हो जाएगी, कॉमन डक्ट है। देखो समझो ध्यान से, वास्ट डिफरेंस लेके आ रही है स्पर्म प्लस थोड़ा बहुत प्लाज्मा। प्लाज्मा अब कौन रिलीज कर रहा है? वास्ट डिफरेंस। ये भी कुछ लिक्विड सीक्रेट करती है जिससे जो स्पर्म है उसको नरिशमेंट मिल सके। नेक्स्ट हमारा आया है कहां से? समाइनल वेसिकल से प्लाज्मा आ गया। सेकेंड जो ग्लैंड है हमारा दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, वो भी इसकी बैक साइड पे है, पीछे की तरफ है। एक ही सिंगल ग्लैंड है ये, पीछे की तरफ है, तो ट्यूब मैंने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ की है। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसी की माल फंक्शनिंग की वजह से प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ सिंगल प्रेजेंट है, ये पेयर में प्रेजेंट नहीं है। ये एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। समाइनल वेसिकल और दूसरा ग्लैंड मैं बनाने वाली हूँ, थर्ड ग्लैंड जो मैं बनाने वाली हूँ दैट विल बी इन पेयर, बट दिस प्रोस्टेट इज सिंगल। ये पेयर में प्रेजेंट नहीं होता, इस बात को आप याद रखिए। क्लियर? उसके बाद यहां पर ये दो छोटे ग्लैंड्स, इनको हम बोलेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर? अब हमारा मस्कुलर पार्ट जो है पेनिस का वो स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द मस्कुलर पार्ट। मस्कुलर पार्ट जो है पेनिस का, उसमें जो लास्ट एंड होता है दैट इज समहाउ ब्रॉड, ये थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा। इसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, ग्लैंस पेनिस। ओपनिंग को बोलेंगे यूरेथ्रल ओरिफिस, या फिर बोला जाता है मीटस, यूरेथ्रल मीटस। ये जो डक्ट है इसको बोलेंगे यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। अब यहां हम बात याद रखेंगे क्योंकि यही यूरिन लेके आ रही है और यही स्पर्म यानी कि हमारा सीमेन जो है वो पास करती है। सो देयर इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन, राइट? यहाँ पे सेपरेट ओपनिंग नहीं मिलेगी। अब क्योंकि जो पे मस्कुलर पार्ट है, जो पेनिस है, इसका साइज जो है वो चेंज हो सकता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। पेनिस साइज एनलार्जेस, इसीलिए यहाँ पे लूज फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन दैट इज नोन एज फोर स्किन। इसको हम बोलेंगे फोर स्किन, जो कि कॉपुलेशन के टाइम काम करेगा और साइज को इनलार्ज करने में हेल्प करता है। अब ध्यान से सुनिए, जो हमारा फर्स्ट ग्लैंड है दैट इज समाइनल वेसिकल, और जो कि हमारा दूसरा ग्लैंड है दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सीमेन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि ये समाइनल प्लाज्मा जो है वो बनाएंगे। ध्यान से समझो, सीमेन में दो चीजें होंगी, स्पर्म प्लस प्लाज्मा, और जो प्लाज्मा है वो कौन बना रहा है? समाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल क्या करेगा? ये कुछ इस तरह का लिक्विड जो है यहाँ पे रिलीज करता है, लुब्रिकेटिव मटेरियल मैं बोलूंगी यहाँ पर, लुब्रिकेटिव मटेरियल, जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा। क्योंकि जब पेनिस का साइज एनलार्ज होगा तो फोर स्किन जो है वो इससे फ्रिक्शन खाती है, इससे स्किन रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे लुब्रिकेटिव मटेरियल प्रेजेंट होता है ताकि फ्रिक्शन के बाद जो टेयरिंग के चांसेस है वो कम हो सके। That is the function of bulbourethral gland. Semen कौन बना रहा है? Seminal plasma and prostate gland. So this is all about the structure of male reproductive system. Yeah. Now move to the next topic, that is spermatogenesis. So sperm formation किस तरह से होता है? Semen याद रखना. Semen is having two things, sperms plus seminal plasma. और seminal plasma के अंदर बेसिकली रहता है आपका फ्रक्टोज, बहुत सारे एंजाइम्स एंड कैल्शियम, जो कि स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट? सो नेक्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस, और गैमेटोजेनेसिस में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स formation of sperms. Spermatogenesis means formation of sperms. अब पहले ही बता चुकी हूँ, formation sperm का किससे होगा? आप सबको पता है आंसर. What is the answer? Germ cells, and that is spermatogonia. So easy. So spermatogonia. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बेटा है हमारे पास spermatogonia. This is the most important topic.
या तो क्वेश्चन आता है oogenesis पे या आता है spermatogenesis पे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो है दीज आर द डिप्लॉइड सेल्स, ये हमारे डिप्लॉइड सेल्स हैं। इनके अंदर सबसे पहले होती है माइटोसिस, यानी कि डिफरेंशिएशन हो रही है, मैच्योरिंग हो रही है, डिफरेंशिएशन, राइट। नाउ दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी तक देखो बेटा मियोसिस नहीं हुई है, तो याद रखना दीज आर डिप्लॉइड सेल्स। जब तक मियोसिस ना हो जाए डिप्लॉइड रहेगा, उसके बाद वाले सेल्स जो हैं वो, यानी कि मियोसिस के बाद वाले सेल्स जो हैं वो हो जाएंगे हैप्लॉइड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होती है मियोसिस 1, और आपको मिल जाते हैं 2, एक प्राइमरी से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखो मियोसिस हो चुकी है एक बार, तो सेल हो जाएगा हैप्लॉइड। अब सारे सेल्स जो है हैप्लॉइड ही रहेंगे। उसके बाद प्रोसीड करेगी मियोसिस 2, will undergo meiosis 2 then and it will form spermatid again is a haploid cell, right? After that spermatid will convert into spermatozoa, बट स्पर्मेटोजोआ जो है इसका हेड जो है वो सर्टोली सेल में एम्बेडेड है। सो आफ्टर दैट स्पर्म फॉर्मेशन प्रॉपर हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा स्पर्म, और जैसे ही मैच्योर हो जाएगा वो सर्टोली सेल से बाहर निकल जाएगा। वो तब तक सर्टोली सेल के अंदर रहता है जब तक वो नरिशमेंट प्रोवाइड करना चाहता है। एक बार वहां से नरिशमेंट उसका प्रॉपर हो जाए, स्पर्म मैच्योर हो जाए, एंड देन स्पर्म विल रिलीज फ्रॉम द सर्टोली सेल एंड फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। सो देन रिलीज ऑफ स्पर्म will take place, release of sperm, right? So here 3 processes are taking place. Number 1, the complete process spermatogonia से sperm का change होना is known as spermatogenesis. spermatid से spermatozoa का बनना is known as spermiogenesis, and release of sperm is known as spermiation. So 3 terms are there. 2 terms में लगा है जेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रही है, पूरा कंप्लीट स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोजेनेसिस आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आपको बोलना है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस। The formation of spermatozoa from spermatid is known as spermiogenesis. What is spermiation? Release of sperm from spermatozoa या from Sertoli cell में यहाँ पे बोलना चाहिए. It is known as spermiation. So this is one of the most important topic और ये सारा का सारा प्रोसेस आपका होता है seminiferous tubules के अंदर, right? After that अब हॉर्मोन्स कैसे रिलीज होंगे, इसके अंदर हमारे कुछ ग्लैंड्स जो हैं वो वर्क करते हैं। थैलेमस से कहानी स्टार्ट होगी और जो कि गोनेड्स पे आके रुकेगी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल, ओके। सबसे पहले यहां पे आएगा हाइपोथैलेमिक हार्मोन दैट इज GnRH, और ये वर्क करता है जब आपकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। ध्यान से सुनो बच्चे, मेल्स के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन प्यूबर्टी से लेके टिल डेथ होती रहती है। ये कभी भी खत्म नहीं होती, मरने के बाद ही ये खत्म होगी या बंद होगी प्रोसेस, राइट? हाँ, हो सकता है स्पर्म काउंट जो है वो कम हो जाए, बट द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल डेथ एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी में ऐसे क्या चेंजेस आए, आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। आपका जो हाइपोथैलेमस है बेसिकली वो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। हम बोल देते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, लेकिन उसके ऊपर भी उसका जो मास्टर है बैठा हुआ है दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस GnRH रिलीज करता है। एंड व्हाट इज दिस GnRH? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये GnRH काम करेगा पिट्यूटरी पे, ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को।
एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, बाकी सभी ग्लैंड्स को ये काम करवाता है जो भी इसने कराना है। ये काम करेगा गोनेड्स पे। मेल्स की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे टेस्टिस, ठीक है। अब टेस्टिस पे कैसे काम करेगा, उससे पहले दो हार्मोन्स रिलीज करता है, दो हार्मोन रिलीज करेगा, दोनों काम करेंगे टेस्टिस पे। एक है LH और दूसरा है हमारा FSH, राइट। ये दोनों काम करेंगे टेस्टिस पे, ठीक है। LH इज व्हाट, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH is what, follicular stimulating हार्मोन। ध्यान से समझना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम करेगा बेटा स्पर्मेटोगोनिया पे ताकि स्पर्म फॉर्मेशन हो सके। LH जो है वो हार्मोन रिलीज कराता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराएगा, और टेस्टोस्टेरोन रिलीज कौन कराता है, लेडिक सेल। मैंने इसको कैसे याद किया है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टार्ट्स फ्रॉम L एंड इट विल वर्क ऑन लेडिक सेल। ये काम करेगा लेडिक सेल पे, अदरवाइज हम भूल जाते हैं इसको। सो अल्फा ल्यूटिनाइजिंग, L4 लेडिक सेल, और लेडिक सेल हमें याद हो गया है वो हार्मोन रिलीज कराता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। इसीलिए प्यूबर्टी में बॉयज की बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये काम करेगा हमारे स्पर्मेटोगोनिया पे या सर्टोली सेल्स पे, हमें यहाँ बोलना चाहिए बेसिकली, तो क्योंकि सर्टोली सेल ही नरिश करता है डेवलपिंग स्पर्म्स को, और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स में ये हमें हेल्प करने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक 1-2 मार्क्स में आ जाता है। हार्मोनल कंट्रोल में हमने क्या पढ़ा, GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर दो हैं, LH एंड FSH। ये रिलीज होते ही काम करता है, LH काम करेगा लेडिक सेल्स पे, और लेडिक सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, टेस्टिस में, राइट। और वो क्या रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, टेस्टोस्टेरोन। FSH सर्टोली सेल पे, और रिलीज ऑफ स्पर्म यानी कि नरिशमेंट ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स की बात करें तो वो उसका फंक्शन रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर, पूरा जो मेल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हम कर चुके हैं। फीमेल्स के अंदर कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं क्योंकि मैमरी ग्लैंड्स नरिशमेंट जो है मदर अपने बच्चे को वही प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है दैट आल्सो टेक्स प्लेस इन फीमेल मैमल्स, या हम ह्यूमंस पढ़ रहे हैं तो वो फीमेल्स में होने वाला है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा ज्यादा रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल पे 101% क्वेश्चन आएगा हर स्कूल के एग्जाम के अंदर। सो फीमेल reproductive system, same concept. We will talk about primary sex organ, and here primary sex organ are a pair of ovaries. नेक्स्ट रहेगा accessory या सेकेंडरी बोल देते हैं हमको, accessory sex organ। इसके अंदर बेटा फैलोपियन ट्यूब्स की आप बात करोगे, इसके साथ साथ यूट्रस यानी कि वोम गर्भ जो है उसकी बात करोगे, और इसके साथ साथ सर्वाइकल कैनाल यानी कि सर्विक्स एंड वजाइना दोनों कलेक्टिवली फॉर्म करते हैं सर्वाइकल कैनाल या बर्थ कैनाल। बच्चा जो है डिलीवर वहीं से होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ वी आर ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक ही साइड में फैलोपियन ट्यूब ड्रॉ कर रही हूँ, दोनों साइड सेम ही रहता है। This is cervix and this is vagina. A pair of ovaries are there, दोनों साइड पे। ओवरीज जो है pelvic wall से ligaments के थ्रू अटैच रहती है, ligaments के थ्रू, क्लियर। एंड दिस इज फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का जो लास्ट पार्ट है वो थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा। दिस पार्ट विल बी समहाउ ब्रॉड। मैं इसको यहाँ से रब कर देती हूँ ताकि आप लोगों को मार्किंग जो है अच्छे से विजिबल हो सके, राइट। सो दिस इज फैलोपियन ट्यूब, दीज आर द ओवरीज। ओवरीज अटैच हैं लिगामेंट्स के थ्रू, अ पेयर ऑफ ओवरीज देयर। फैलोपियन ट्यूब इज हैविंग 3 पार्ट्स, this one,
infundibulum, infundibulum. This one is ampulla, right? And this is isthmus, last part, right? infundibulum का लास्ट पार्ट आप देखो फनल शेप है और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इस तरह से, इसको हम बोलेंगे फिम्ब्रे. दिस इज नोन एज फिम्ब्रे. फिम्ब्रे फिंगर लाइक है, जैसे ही ओवरी ओवुलेशन करेगी, ओवम रिलीज करेगी, फिम्ब्रे इसको कैच कर लेंगे, राइट? एम्पुला थोड़ा सा वाइड पोर्शन होता है, ये देखो वाइड पोर्शन है. ईस्थमस एज कंपेयर थोड़ा नैरो रहेगा. क्लियर? पूरी फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं ताकि जो आपका ओवम है या जाइगोट जो है उसको मूव करना है तो वो उसको इजी रह सके. सीलिया के थ्रू ही वो मूव कर पाता है. सीलिया मूवमेंट में हेल्प करते हैं, किसकी मूवमेंट में? ओवम की भी, और जाइगोट यदि बना है इन केस ऑफ प्रेगनेंसी तो उसकी भी. एम्पुलरी इस्थेमिक रीजन, जहां पे एम्पुला खत्म हुआ है, जहां पे इस्थमस स्टार्ट हुआ है, इस जंक्शन पे यदि प्रेगनेंसी है और यदि आपका कॉपुलेशन हुआ है तो जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो यहीं पर होता है. यानी कि मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम टेक्स प्लेस इन इस्थमस रीजन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट इट एक्चुअली टेक्स प्लेस जहां पे एम्पुला खत्म हुआ, इस्थमस स्टार्ट हुआ है. बेसिकली जो ज्यादातर प्रेगनेंसीज देखी जाती है वो यहीं पर होती है. तो जाइगोट जो है वो फॉर्मेशन यानी फर्टिलाइजेशन आपका जो है यहाँ पर होता है, राइट? इसके अलावा फिर हम पहुंचते हैं दिस पोर्शन, ये जो उठा हुआ पोर्शन है, दिस पोर्शन, दिस इज नोन एज यूट्राइन फंडस. इसको हम बोलेंगे यूट्राइन फंडस. ये यूट्रस है. यूट्रस इज पियर शेप, राइट? क्योंकि हम इस वीडियो को वन शॉट में ही कंप्लीट कर रहे हैं तो ज्यादा चीजें मैं बोर्ड पे नहीं लिख पाऊंगी, इसको आप समझ लीजिए. यूट्राइन या यूट्रस कैविटी, ये यूट्रस जो है आपका वो पियर शेप रहता है, इन्वर्टेड पियर शेप रहेगा. इसके अंदर 3 मेम्ब्रेन्स हैं. सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन है दैट इज नोन एज पेरीमेट्रियम. पेरीमेट्रियम प्रोटेक्शन में काम करेगी. अंदर वाली ये जो बीच वाली मेम्ब्रेन है, दिस इज नोन एज मायोमेट्रियम. इसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि जब इन केस प्रेग्नेंट लेडी है, डिलीवरी होनी है, पार्चुरेशन है, तो ये स्मूथ मसल्स ही कॉन्ट्रैक्शन करती हैं और पार्चुरेशन में हेल्प करती हैं. सो दिस इज हैविंग smooth muscles, and this one, the inner layer, the inner one is known as endometrium. This endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle, और इसी endometrium के अंदर zygote जो है वो एम्बेड भी होता है. फंक्शन जो है मेम्ब्रेन की पूछे जाते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद ये जो नैरो रीजन है, दिस इज नोन एज सर्विक्स, और जो थोड़ा ब्रॉड पोर्शन है, दिस इज नोन एज वजाइना. सर्विक्स प्लस वजाइना दोनों को हम सर्वाइकल कैनाल या फिर बर्थ कैनाल भी हम बोल सकते हैं. So this is all about female reproductive system, right? Next is स्ट्रक्चर. हम सारे पढ़ लेते हैं पहले. स्ट्रक्चर की हम बात करें तो यहाँ पे एक्सेसरी ऑर्गन्स और भी हैं, जैसे कि हम बात करें मैमरी ग्लैंड्स की. मैमरी ग्लैंड्स, A pair of mammary gland is there. इनकी ब्रेस्ट भी हम इनको बोल सकते हैं. यहां पर हमारी रिब्स प्रेजेंट है, रिब्स, और रिब्स के बीच में प्रेजेंट होंगे बेटा मसल्स बिटवीन रिब्स. फिर मेजर मसल्स होंगी, बड़ी बड़ी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, मेजर पेक्टोरलिस मसल्स. दीज आर नोन एज मेजर पेक्टोरलिस मसल. ठीक है. सबसे बाहर की तरफ जो है एक लेयर रहती है, एलिडॉन लेयर, प्लूरल मेम्ब्रेन इसको बोल सकते हैं. एट द एंड देयर इज एन निपल. यहां पर होगा वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट. दिस इज फैट अकॉर्डिंग टू द बॉडी साइज. वेरिएबल अमाउंट of fat according to the body. उसके बाद यहाँ पे lobules present होते हैं, lobules 15 to 20 lobules. These are known as mammary lobules.
अब मैमरी लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई लंग्स वाले नहीं है, मैमरी एल्वियोलाई है। यहाँ पर मिल्क सिक्रीट होता है, मिल्क फॉर्मेशन होता है। सो मिल्क फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन दीस मैमरी एल्वियोलाई। यहाँ से ट्यूब्यूल्स चलती है, छोटी छोटी डक्ट्स चलेंगी, इनको बोलेंगे मैमरी ट्यूब्यूल्स। ध्यान से देखना, दिस इज नोन एज मैमरी ट्यूब्यूल। ये मैमरी ट्यूब्यूल ज्वाइन करेंगी और एक और डक्ट में ओपन हो जाएंगी। दिस इज नोन एज मैमरी डक्ट। These are known as mammary ducts. इसी तरह से यहाँ से एक मैमरी डक्ट आएगी, फिर यहाँ से एक मैमरी डक्ट आएगी, हर एक से आएगी। ये मैमरी डक्ट्स जो है ज्वाइन कर जाएंगी एक वाइड पोर्शन बनाने के लिए, एंड दिस इज नोन एज मैमरी एम्प्यूला। वाइड पोर्शन को बायोलॉजी के अंदर बोलते हैं एम्प्यूला, राइट। एम्प्यूला से निकलेंगी बहुत सारी छोटी छोटी फाइन डक्ट्स, दैट इज नोन एज लेक्टिफेरस डक्ट। लेक्टिफेरस word is lecti, word is lect word is, या lac word is from lactose, that is from milk. Lactiferous duct. This is known as lactiferous duct. And the nipple is there from where a child can suck his or her milk. So this is all about structure of mammary gland. Clear? Next, we will talk about the external genitalia. एक्सटर्नल जेनिटेलिया स्ट्रक्चर जो है हमारे आज कंप्लीट हो जाएगी उसमें। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ओके। सबसे पहले जो ऊपर रहेगा, सबसे ऊपर वाला पोर्शन जिसमें प्यूबिक हेयर्स दिखाई देते हैं, जो हमें दिखाई देता है, दैट इज मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस, ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो इसको ध्यान से समझ लो। मोन्स प्यूबिस के अंदर फैटी टिश्यू है बेटा, ये फैट्स भरी हुई है, फैटी टिश्यू। इसके बाद जो आपको लार्ज स्किन, फोल्ड ऑफ स्किन दिखाई देता है, दैट इज मेजर या लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा। लेबिया वर्ड इज फॉर लिप्स, लिप लाइक स्ट्रक्चर को हम लेबिया बोल देते हैं। इसके अंदर दो छोटे फ्लैप ऑफ स्किन होते हैं जिसको बोलेंगे लेबिया माइनोरा, दैट इज नोन एज लेबिया माइनोरा। अब यहाँ पे छोटा सा एक इस तरह से ऑर्गन रहता है, फ्लैप ऑफ स्किन रहता है, इट इज नोन एज क्लिटोरिस। ये यदि एनलार्ज हो जाए तो फीमेल्स में भी पेनिस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ओपनिंग रहेगी हमारी यूरेथ्रल ओपनिंग, एंड दिस ओपनिंग इज वजाइनल ओपनिंग। यूरेथ्रल opening and this one is vaginal opening. In males there is a single opening, in females there is a double openings. दो openings रहती हैं, अलग अलग opening नहीं, क्योंकि भाई फीमेल्स को वजाइना के थ्रू अपना बेबी जो है वो डिलीवर करना होता है, वो यूरेथ्रल ओपनिंग से पॉसिबल नहीं है। पोस्टीरियर साइड पे there is a anus, और लास्ट साइड पे क्या रहेगा, anus. So this is all about the structure of female reproductive system. Thanks.